राजकुमार शौर्य रोशनी का राजतिलक भाग 3। रात बीत चुकी थी। राज्य की धरती पर अब भी युद्ध की राख पड़ी थी, पर उस राख में कहीं एक नया सूरज छिपा था। राजकुमार शौर्य रणभूमि से लौट चुका था, पर उसके हृदय में युद्ध अभी भी चल रहा था। बाहर की तलवारें शांत थीं, पर भीतर के प्रश्न अब भी दहक रहे थे। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंजते, तू और मैं एक ही अग्नि से जन्मे हैं। शौर्य का मन कहता, यदि यह सत्य है तो मेरा राज्य क्या है, मेरा कुल, मेरा नाम, सब क्या एक भ्रम था। सूर्योदय से पहले वह ऋषि वेदांत के आश्रम पहुंचा। वहां वही मौन, वही शांति। वह झुककर बोला, गुरुदेव, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। कृपा कर बताइए, मैं कौन हूं। ऋषि ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में वह शांति थी जो तूफान को भी झुका दे। उन्होंने कहा, वत्स शौर्य, तेरा जन्म किसी राजमहल में नहीं, एक ज्वालामुखी की रात में हुआ था। उस रात जब युद्ध ने सब कुछ जला डाला था, एक स्त्री ने तुझे बचाने के लिए अग्नि की गोद में छोड़ा था। शौर्य ने कांपते स्वर में पूछा, वह स्त्री कौन थी? ऋषि बोले, वह एक साध्वी थी, नाम था देवकी। वह तेरे पिता के राज्य की सच्चाई जानती थी। राजा सूर्यदेव ने सिंहासन पाने के लिए अपने ही भाई के राज्य पर आक्रमण किया था, और उस भाई की पत्नी, वही देवकी, ने अपने नवजात पुत्र को, यानी तुझे, अग्नि को समर्पित कर दिया ताकि तू जीवित रह सके। शौर्य के नेत्र भर आए। तो मैं उस अन्याय का पुत्र हूं? ऋषि बोले, नहीं शौर्य, तू उस न्याय का पुत्र है जिसे अग्नि ने अपने आंचल में पाला। तू इसलिए लौटा है कि उस अधर्म की ज्वाला को बुझा सके। शौर्य चुप रहा। उसने आकाश की ओर देखा, जहां बादल टूटकर सूर्य की पहली किरण दिखा रहे थे। वह बोला, तो यही है मेरा सत्य। मैं रक्त से नहीं, कर्म से राजकुमार हूं। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अब जा और वह कर जो तेरी आत्मा कहती है। राजनीति नहीं, रोशनी ला। उस दिन महल में सभा बुलाई गई थी। राजा सूर्यदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे, थके हुए, चिंतित। साम्राज्य डगमगा रहा था। दरबार में शौर्य प्रवेश करता है। सभी सैनिक झुकते हैं। राजा की आंखों में आश्चर्य। तू वापस आया? शौर्य ने कहा, हाँ पिताश्री, पर इस बार मैं पुत्र नहीं, सत्य लेकर आया हूं। राजा ने भौहें तानी। सत्य? कैसा सत्य? शौर्य ने वह पत्र राजा के सामने रखा, जिसमें लिखा था, शौर्य को जीवित रखो, वह अग्नि का पुत्र है। राजा कांप उठे। उनके होंठों से शब्द निकले, किसने दिया तुम्हें यह? शौर्य ने कहा, वही जिसने मुझे जीवन दिया, ऋषि वेदांत। अब सब जान चुका हूं, महाराज। मैं आपका रक्त नहीं, आपके अपराध का परिणाम हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिक जड़ हो गए, मंत्री भयभीत, राजा की आंखों में आंसू। राजा उठे, सिंहासन से नीचे उतरे और बोले, यदि तू अग्नि का पुत्र है, तो मैं उस पाप की राख हूं। तेरी मां ने मुझसे मेरा सच छिपा लिया था, पर तेरे जन्म ने मुझे बार बार झुकने पर मजबूर किया। शायद इसी दिन के लिए तू लौटा है, शौर्य। शौर्य के नेत्र नम हो गए। उसने कहा, मैं बदला नहीं चाहता, पिताश्री। मैं केवल न्याय चाहता हूं।
राज्य को फिर से सत्य और करुणा का मार्ग चाहिए। राजा ने अपना मुकुट उतारा और शौर्य के चरणों में रख दिया। यदि राज्य को प्रकाश चाहिए तो अब यह तेरा समय है। शौर्य ने मुकुट नहीं उठाया। उसने कहा, यह मुकुट अब किसी एक के सिर पर नहीं रहेगा। अब यह राज्य जनता का होगा। लोग चौंक गए। जनता का राज्य? शौर्य बोला, हाँ, आज से राजा नहीं, सेवा करेगा। आज से राजकुमार नहीं, श्रमिक भी राज्य का हिस्सा होगा। और आज से यह महल नहीं, विद्यालय बनेगा, जहां हर बालक रोशनी सीख सके। दरबार में मौन था, फिर जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। हर मंत्री, हर सैनिक ने हाथ जोड़ दिए। समय बीत गया। शौर्य अब राजा नहीं कहलाता था, पर राजा शौर्य नाम फिर भी सबकी जुबान पर था, क्योंकि उसने शासन नहीं, सत्य का राज्य बनाया था। गांवों में स्कूल, खेतों में कुएं, और लोगों के दिलों में विश्वास लौट आया था। पर एक दिन ऋषि वेदांत उसके पास आए। वत्स, तूने धरती को रोशनी दी, अब समय है आकाश की यात्रा का। शौर्य मुस्कराया। गुरुदेव, क्या मेरा मार्ग यहीं समाप्त होता है? ऋषि बोले, नहीं, यह तो आरंभ है। अब तेरी कथा दूसरों को प्रेरित करेगी। अगली सुबह शौर्य महल की छत पर पहुंचा, वही छत जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सूर्योदय हो रहा था। वह बोला, हे अग्नि, जिसने मुझे जन्म दिया, मैंने तेरी ज्वाला को जीवन की रोशनी बना दिया। यदि कभी अंधकार लौटे तो लोगों के हृदयों में मेरा नाम नहीं, मेरी सीख जल उठे। इतना कहकर वह पूर्व दिशा की ओर देखता रहा, जहां सूर्य अपनी संपूर्ण दीप्ति से उदित हो रहा था। लोगों ने उसे देखा और कहा, वह चला गया, पर उसकी रोशनी यहीं रह गई। अंतिम पंक्ति, अमर संदेश। राजकुमार शौर्य की कथा हमें यह सिखाती है कि असली राजकुमार वह नहीं जो सिंहासन पाता है, बल्कि वह है जो स्वयं को जीतता है। सोने का पिंजरा टूटे बिना रोशनी का राजतिलक नहीं होता। कथा समाप्त, पर प्रेरणा अनंत है।